की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को, भूल चूक अपराधों को मान लेते हैं। हमारे सारे गुनाहों को माफ कीजिए पिता, क्षमा कीजिए। और ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका धन, आपका पवित्र उपस्थित प्रभु इस भीड़ पर, इस सभा स्थल पर बनी रहता है। आपके धन उपस्थिति में आपके जिस वचनों को मनन और ध्यान हम लोग करने पाएंगे। हम एक निर्बल दास, एक छोटे से दास हम पर जाते थे। हमारे सारे गुनाहों को माफ कीजिए पिता। इस समय एक पिता परमेश्वर वचन की अगुवाई, वचन का मार्गदर्शन, वचन से बातचीत करना चाहते हैं। आप अगुवाई कीजिए, आपकी सहायता कीजिए। हे पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होकर के आपकी अगुवाई कीजिए। हर एक बातों को धन्यवाद करते हैं। हमारी जुबान, हमारे संतोषी पर आपका नियंत्रण हो, आपका कब्जा होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, जैसे सुनिए और स्वर में ग्रहण कीजिए। आमीन। तो इसमें पुनः एक बार मैं पेरिस चैरमैन होकर के, इसके अलावा पेरिस के सभी माता पिता, भाई बहन, जवान युवती, बेटे बेटियों को, और अगर दूसरे पेरिस से भी आए होंगे, हो सकता है जसपुर से आए होंगे और कहीं से आए होंगे, और हमारे मध्य हम लोग जानते हैं कि सिनोड स्तर के हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर आए हैं। हम सबों का इस सभा स्थल पर, इसके अलावा पेरिस संडे स्कूल समारोह पर मैं समारोह में सबों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आइए हम इसमें सब मिल करके, जो हम लोग के पास पर्ची मिला होगा सब्जेक्ट हम और आपके लिए मिला हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है सामने में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। तो प्रिय भाई बहनों, हम आप संडे स्कूल के नाम पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं संडे स्कूल के नाम पर मैं एक गीत गाना चाहूँगा, और उसके बाद में आगे सब्जेक्ट को मैं पढ़ूँगा, और मांदर बजा दीजिएगा, गाइएगा भी। बच्चों के लिए है यार गीत। मोय तो आयो संडे स्कूल जाबो, सुंदर घंटी बजाते। संडे स्कूल में कैटेकिज्म सिखाना, संडे स्कूल में बाइबल वचन सिखाना, संडे स्कूल में गीत भजन सिखाना, संडे स्कूल में एक्शन सॉन्ग सिखाना। इस तरह से गीत का बोल है। सिर्फ संडे स्कूल के बच्चों के नाम पर यह गीत बजा दीजिएगा। मत भी उठिए, लेकिन बैठे बाकी सब कुछ करिएगा। मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, सुंदर घंटी बाजाते। ओ भला मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, सुंदर घंटी बाजाते। ला संडे ये स्कूल में कैटेकिज्म सिखाना, भला संडे ये स्कूल में कैटेकिज्म सिखाना। मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, सुंदर घंटी बाजाते। ओ भला मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, सुंदर घंटी बाजाते। भला संडे ये स्कूल में बाइबल वचन सिखाना, भला संडे ये स्कूल में बाइबल वचन सिखाना। ओ भला मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, सुंदर घंटी बाजाते। ला संडे ये स्कूल में गीत भजन सिखाना, ला संडे ये स्कूल में गीत भजन सिखाना। मैं तो आयो संडे स्कूल जाबो, संडे स्कूल जाबो,
एक सन सोन सिखाएगा ओ भला संडे स्कूल में एक सन सोन सिखाएगा मैं तो आयो संडे स्कूल जाओ सुंदर घंटी बाजाते ओ भला मैं तो आयो संडे स्कूल जाओ मैं तो आयो संडे स्कूल जाओ सुंदर घंटी बाजाते। ख्रिस्त में भाइयों तथा बहनों और हमारे संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, महान और इस परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज 2022 20 नवंबर हम और आप के लिए एक सुंदर मौका है और इस मौका में हम और आप सचमुच में आत्मिक लाभ उठाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इस समय मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि युवा संघ के अधिकारी, युवा संघ के अध्यक्ष सचमुच में सटीक के मूल विषय को उन्होंने चयन किया है, क्योंकि आज का परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम और आप जानते हैं कि सचमुच में आज्ञा उल्लंघन या आज्ञा का नाम मानना सचमुच में चारों तरफ दिखाई पड़ता है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे बच्चों पर मैंने प्रभाव डाला हुआ है। हम और आप माता पिता होकर के इस बात को जानते हैं। और जो वचन, जो सब्जेक्ट आज चयन किया गया है, इसमें सिर्फ आज्ञाकारी लिखा हुआ है। तो किसी 6:1 में, लेकिन 6 का 1 से 4 पद तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों का भाग यहाँ पर नहीं है, लेकिन साथ में सिर्फ बच्चों का के लिए भर नहीं कि इसी में नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो माता पिता के जिम्मेदारी और कर्तव्य को भी बताया गया है। तो आज्ञा पालन में जीवन मिलता है। क्या मिलता है? आज्ञा का पालन करने से जीवन मिलता है। और उसको लोग उस वचन के में जाएंगे। 5वां आज्ञा में क्या लिखा हुआ है? अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा और तेरा जीवन अधिक हो। माने जीवन अधिक हो, माने जीवन मिलता है। और अगर और आगे बढ़ेंगे तो यीशु मसीह आज्ञा का पालन किया और किसको जीवन दिया? हमको ना आपको दिया ना। देश के लहू कलवरी क्रूस पर बहाया, वो तो स्वर्ग में रहने वाला ना, महिमा और गुण से परिपूर्ण, पवित्रता के साथ में। लेकिन सचमुच में यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन अगर नहीं होता तो हम अब बचाए जाते। वो कहता कि मैं धरती में नहीं जाऊंगा, हो सकता था कि नहीं, लेकिन लिखा हुआ है अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, इस जगत में भेजा, आज्ञाकारी बना रहा। और लिखा हुआ है यहाँ तक आज्ञाकारी बना रहा कि अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। तो प्रिय भाई बहनों, हम लोग आज यह बात सीखेंगे कि आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी बनना। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा गला का प्रॉब्लम हो गया है, ठंड लग गया है और जिसके चलते थोड़ा सा प्रिय भाई बहनों, तो अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, दोनों एक ही बात है। और जिसके साथ में क्या है, प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है। और प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है उसके साथ में दीर्घायु आनंद, लंबे समय तक आनंद की बात है। आनंद उठाएगा, वो उठाएगा जो आज्ञाकारी बालक होगा, आज्ञाकारी जवान और युवती होगी।
अगर हम मानते हैं अपने माता पिता का, पिता परमेश्वर का पालन करते हैं, तो सचमुच में हमारी प्रतिज्ञा है दीर्घ आयु का आनंद उठाएगा माता पिता का। और अगर ऐसा बात है तो माता पिता का जिम्मेदारी क्या बनता है कि उनका उद्देश्य होना है। उनका उद्देश्य है, हर एक माता पिता के उद्देश्य है कि हमारे बच्चे क्या हो, आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बने, यही उद्देश्य है। और अपने बच्चों को आज्ञा मानने की शिक्षा वे लोग हर पल देने का प्रयास करते हैं और करना है, ताकि जो बच्चे छोटे हैं बड़े होकर क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे। माता पिता का आज्ञा का अगर पालन करते हैं तो यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का डर और भय मानेंगे और उसका आज्ञा का भी पालन करेंगे। जिस तरह से बचपन में अपने माता पिता का आज्ञा करो, जो बच्चा या बेटा या बेटी हो सचमुच में मानते हैं तो सचमुच में सारे भाई तबानो क्या परम नीति वचन 22 का 6 पद में लिखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आज्ञाकारी, आज्ञा मानना अगर हम सिखाते हैं, जिस मार्ग में चल के बच्चों को हम सिखाते हैं तो वो बुढ़ापे तक वो उसको नहीं भूलेगा। और उसके सिखाने का कर्तव्य, उनको सिखाने का जिम्मेदारी माता पिता का है। आज हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे माता पिता आज संडे स्कूल नहीं भेजते हैं, संडे स्कूल नहीं भेजते हैं और जब बड़ा हो जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है। जब छोटा रहता है उस समय हमारा आपका कर्तव्य बनता है कब क्या, वहां पर कहाँ पर भेजेंगे उनको, संडे स्कूल भेजेंगे। संडे स्कूल वह स्थान है जहाँ पर आत्मिक बातें सिखाई जाती है, आज्ञा का मानना सिखाया जाता है। और इसलिए आज हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को आज्ञा मानना सिखाएं। और आज्ञा मानने का जो स्थान है वह है संडे स्कूल। और आज बहुत सारे माता पिता बहुत प्रयास करते हैं, ठंड हो या गर्मी हो, चर्च आते हैं तो बच्चों को आज्ञा मानना सीखेंगे बोल करके वहां पर पहुंचाते हैं। बहुत सारे माता पिता अकेले आते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं करते हैं। तो आज जब हम लोग को कहा गया कि अपने माता पिता का आज्ञा मानने की बात है तो हमारे लिए जरूरत है कि हम बच्चों को संडे स्कूल भेजने का प्रयास करें, संडे स्कूल लाने का प्रयास करें। प्यारे भाई तबानो, कुलुसी 3 उसका 20 पद में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। सब बातों में। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को आज्ञा मानने की बात तो नहीं, उनको जैसा भी हो चलने देते हैं। मोबाइल को दे दिए है ना और अपना काम में भेज दिए। तो आज माता पिता को ध्यान करना है कि मोबाइल देने से ही काम नहीं बनेगा, लेकिन उनको आज्ञा का पालन नहीं तो नहीं, इस बात को सिखाना है। छोटे नहीं सिखाना है, मोबाइल दे दिए और कुछ कर दिए, लेकिन आज्ञा जहाँ पर मानने की बात है वहाँ पर हम कुछ दे करके हम खुश करने का प्रयास करें थोड़े समय के लिए। तो ऐसा आज नहीं हम लोग करेंगे, लेकिन बच्चों को आज्ञा पालन करने की बातों को हम सिखाएंगे। और उसी बात को हम लोग अगर देखेंगे तो व्यवस्था पुनर की पुस्तक में साफ साफ शब्दों में लिखा है, साफ शब्दों में कहा गया है, आज्ञा पालन करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए हमको हर पल सिखाना है। और उसका 6 का 6 और 7 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम सोते उठते लेटते जागते क्या करना है, बच्चों को सिखाना है, बताना है, और तभी वे लोग सीखेंगे। हम और आप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, समय नहीं निकालते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो किसी के हाथ में दे दिए बच्चों को। बहुत सारे माता पिता नौकरी करते हैं, बच्चों का कुछ ख्याल नहीं करते हैं, किसी के हाथ में दे दिए, उनको फुर्सत ही नहीं है।
लेकिन हम लोग देखेंगे आयुब का पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं तो आयुब बहुत ही धनी व्यक्ति था, अपने देश में धनी व्यक्ति था और खरा व्यक्ति था, व्यस्त व्यक्ति था, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो समय निकाला करता। आज बहुत सारे धनवान लोग होंगे, बहुत सारे नौकरी करने वाले होंगे और कहते हैं क्या कि हमारे लिए फुर्सत नहीं है अपने बच्चों के लिए। बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यस्त होने के बावजूद यहोवा का भय मानने वाला होकर के बच्चों को उसका भय मानना, आज्ञा का पालन करना सिखाते हैं। तो आज हमारे लिए और आपके लिए जो लोग खेतीहर हैं, हम और आप छोटे किसान हैं, बहुत सारी व्यवस्था हमारे पास रहती है, लेकिन हम आयुब के जीवन से, आयुब के उस बातों को देखते हुए हमको याद करना होगा कि कितना व्यस्त व्यक्ति था, देश का धनी व्यक्ति, पूरे देश का धनी व्यक्ति था, अर्थात कि बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था और वो अपने बच्चों के लिए वो समय निकाला करता था और आत्मिक बातों को बताता था और आज्ञा मानना सिखाता था। तो आज हम और आप में भी हमारा जैसा भी शेड्यूल हो, हमारा जैसा भी कार्यक्रम हो, इन बच्चों को हम आज्ञा का पालन करना, उनके आज्ञा को सिखाने की बातों को हम प्रयास करेंगे। और हमारे लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है और एक माता पिता को आज जरूरी है कि हम उसमें बालकों को ईश्वरीय प्रतिपालन में बढ़ाए, ईश्वर की अगुवाई में बढ़ाए। और पहला काम क्या करेंगे? आज्ञा का पालन करने के लिए पहला काम करना है कि प्रार्थना करना। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कितने घर में संध्या काल को प्रार्थना होता है या सुबह होता है प्रार्थना, तो मैं पूछ सकता हूँ, हाथ उठाइए। तो बच्चों को आज्ञा पालन करने की बात है, उनको आज्ञा को सिखाने की बात है, तो परिवार का प्रार्थना करते हैं शाम को समय में। बच्चा को कब तो सीखेगा, कब आज्ञा का पालन करेगा? बहुत ही कम हाथ उठा है। पहला बात है कि प्रार्थना करने सिखाना। पारिवारिक प्रार्थना आज मस्ट है, यहाँ पे जरूरी है, और तब ही आज्ञा का पालन की बात है और आत्मिक जीवन में बढ़ती की बात है और बच्चे माता पिता के अधीन में रहेंगे। अगर जिस घर में प्रार्थना नहीं होता है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आत्मिक वजन नहीं होते हैं, उस परिवार में, उस परिवार के बच्चे भटक जाते हैं प्यारे भाई बहन। अनुशासन में बच्चों को रखना है। अगर हम और आप आज्ञा का पालन करना मानना उनको है, बताना है, सिखाना है, तो उसको सबसे पहले अनुशासन के बारे में हम जानते हैं कि अनुशासन ही क्या बोलते हैं हम लोग, देश को महान बनाता है। तो परिवार को महान बनाएगा, बच्चे को महान बनाएगा। आज्ञाकारी अनुशासन में रहेगा, आज्ञा का पालन करेगा। तो आज माता पिता को आज जरूरी है कि अनुशासन में बच्चों को रखना है और अच्छा काम करने के लिए उसको क्या करना है? प्रोत्साहन करना है। तो बात उनको, बच्चों को अच्छा काम, गलत काम में हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे परिवार में अपने तो अगर गलत काम कर दिए तो बच्चों को भी लिप्त कर देते हैं। इससे हम लोग नशा की बात जानते हैं। बहुत सारे माता पिता को देखा है कि उसको उस वस्तु को लाने के लिए बच्चों को भेज देते हैं। खुद सेवन करेंगे लेकिन बच्चों को लाने के लिए भेज देते हैं। तो क्या वो अच्छी बातों को सीख सकता है? क्या अगर का पालन करेगा बड़ा होकर के? तो चाहे कि मैं उसी को ग्रहण करें। और इसलिए उसमें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन करना है और बुरा काम करता हो तो उसको क्या करना है? रोकने की जरूरत है। हम और देखने के बावजूद हम लोग दरकिनार कर देते हैं, उसको मना नहीं करते। ठीक है, चलेगा, खेलने दो। बहुत सारे परिवार तो आज उसी बात हमको नहीं करनी है। अच्छी आदत को डालना है। अच्छा क्या हो सकता है? अच्छी आदत डालना है हर एक बच्चों के ऊपर। अच्छी आदत अगर हम डालते हैं, आज्ञा का पालन करवाते हैं, आदर करने के लिए सिखाते हैं,
बड़ों का आदर करने की सिखाते हैं, तो सचमुच में वो बच्चा, वो भाई या बहन, छोटे हो या बड़े हो, वो आज्ञा का पालन करेगा। अच्छे को डालना है, और अगर अच्छे को डालते हैं तो वह परिवार क्या होगा? खुशहाल होगा। अच्छी आदत के कारण से वह परिवार खुशहाल होगा। अभ्यास करने और उसी तरह से अब जरूरत पड़ता है आज्ञा पालन बातों को लेकर के अब अभ्यास करना। बहुत सारे लोग आज हम देखेंगे मोबाइल में क्या करते हैं? चिपके रहते हैं, हर बात में मोबाइल के ऊपर नीचे, है ना? कुछ उसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन मोबाइल को रखना जरूरी है। तो आज सचमुच में अच्छा काम करना है, अच्छा आदत को डालना है, और काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। पढ़ने लिखने वाले पानी सब पढ़ते थे लोग, आज में किसी घर को सब पढ़ने सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि मोबाइल है। मोबाइल में अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मोबाइल तो उसके पास है। तो आज अच्छे कामों को करने के लिए अभ्यास डालना है, तभी वो आज्ञा का पालन करेगा। और उसमें अच्छी अभ्यास करने में कौन सा बात पहले अभ्यास करना होगा? सुबह उठ करके बाइबल पढ़ने का अभ्यास। कितने बच्चे लोग पढ़ते हैं सुबह उठ के बाइबल? अपने कोर्स का पुस्तक पढ़ने से पहले बताइए, इधर हाथ उठाइए। पढ़ने आप लोग बैठते स्टडी करने के लिए, तो बाइबल उससे पहले पढ़ते हैं। तो कैसे होगा फिर? आगे का पालन कैसे होगा? अच्छे बच्चे हम लोग कैसे बनेंगे? और अच्छे माता पिता भी कैसे हो सकते हैं? ये सबसे पहले जरूरी है कि हम कोई भी काम करने से पहले, कुलूसी 3:17 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दोस्तों बताइए तो। काम से या वचन से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। तो ये बाहरी वाली बात नहीं है। स्टडी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सबसे पहले हमको वचन पढ़ना है, प्रार्थना के साथ में स्टडी करना है, तब जा करके हमारा जीवन खुशहाल होगा, हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, हम आज्ञा का पालन करेंगे। वचन के द्वारा ही सब कुछ है, परमेश्वर के साथ में जुड़ने से ही सब कुछ संभव है। बच्चों को सच बोलने का आदत डालना है, सच बोलने का आदत, झूठ कदापि वो ना बोले, जो भी होगा लेकिन सच बोलने का आदत डालना है, और तभी वो आज्ञा का पालन करेंगे। अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो तो वो बच्चा, वो बेटा या बेटी हो, वो सच बोले। सच बोलने का आदत हमको डालना है। बहुत सारे बच्चे अपने को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने से, झूठ बोलना किसका काम है? किसका काम है? हाँ, अगर हम सच बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और झूठ बोलते हैं तो शैतान हम पर राज करता है। झूठ का पिता वो हमारा हत्यारा है, हम और आपको हत्या करने के लिए खोजता है, झूठ बुलवाता है। स्कूल जा रहे बोल करके कहाँ ले जाता है? घूमने के लिए दूसरा तरफ। शिकायत आता है, हमारा बेटा बेटी स्कूल आया है, आते हैं पूछते हैं हमारा बेटा बेटी स्कूल में है ही नहीं, और घर से निकल गए हैं 10 बजे। तो प्रिय भाई बहनों, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता का आदर करो, इससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। सचमुच में जीवन मिलता है, अच्छा जीवन मिलता है आज्ञा का पालन करो। और जीवन देने के, बहुत आज का जीवन देने के यीशु मसीह आज्ञा का पालन किया और इस धरती पर आया हमारे आप में, और इसलिए आज हमको आज्ञा का पालन करना जरूरी है।
और इसी के साथ में आगे का पालन के साथ में शिष्टाचार, दूसरों का बात सुनना और उसको मानना। बहुत सारे हमारे बेटे और बेटियां कोई बोल देते हैं तो सुनते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं। आज जरूरी है कि अपने माता पिता का सचमुच में आदर करें, उसका बात को सुने और माने, तब हमारे लिए जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, संसार ज्ञान की डिग्री मिलेगी, हम एक दूसरे के साथ में अच्छा जीवन मिलेगा। और अगर हम कानून नहीं मानते हैं, अगर का पालन नहीं करते हैं, तो सचमुच में ना हम अच्छा डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ना अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर माता पिता का आदर नहीं करते हैं, माता पिता का कानून नहीं मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा ईश्वर भी वो हमसे खुश नहीं होगा, और खुश नहीं होगा तो हमारे लिए आशीष मिलेगी। इसलिए माता पिता दृश्य रूप में है, ईश्वर के तुल्य है, ईश्वर के बराबर है, ईश्वर से मैंने ईश्वर के जो माता पिता का आदर करते हैं वो ईश्वर का आदर करते हैं, जो माता पिता का बात को मानते हो परमेश्वर का बात को नहीं मानते। और इसलिए आज माता पिता का आदर करना, उसका बात को मानना, सुनना, काम करना बहुत ही जरूरी है। सचमुच में आज हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए विशेष करके सचमुच में सुबह में उठते हैं तो बच्चों को या बच्चे भी नाश्ता करना भूलते नहीं है। माता पिता भी नाश्ता करना भूलते नहीं अपने बच्चों को, कि उसी जगह में जो आत्मिक नाश्ता है, आत्मिक भोजन है बच्चे, उसको कोई माता पिता बाइबल पढ़ो पहले उसके बाद नाश्ता दूंगा या दूंगी, या कोई बेटा या बेटी नाश्ता से पहले मैं एक स्थल वचन याद करूं, वो तो नहीं करते। तो आज जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने आत्मिक भोजन नाश्ता के रूप में ग्रहण करें, और उसके बाद में हम शारीरिक भोजन ग्रहण करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो बच्चों के साथ जो हमारा रिलेशन होगा, हमारा संबंध होगा, तो हम अपने माता पिता का डिसओबे नहीं होंगे, हम हमेशा और हमेशा उनका आज्ञाकारी बनने रहेंगे। और इसलिए जरूरत है कि हर एक माता पिता को, आज इफिसी 1 में यहाँ पर है, लेकिन 1 से 4 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर सचमुच में माता पिता और बच्चे दोनों का जिम्मेदारी और कर्तव्य को यहाँ पर बतलाया गया है। तो आज बच्चों के साथ में मैं माता पिता को बताना चाहूँगा कि बच्चों का विशेष ख्याल करें, बच्चों के जीवन को पढ़ें, गलत बातें हो उसे तुरंत टोकें, और जब तक आप नहीं टोकेंगे वो बढ़ावा आगे बढ़ेगा या मिलेगा, बढ़ेंगे लोग आगे, गलत काम में पढ़ेंगे। और इसलिए आज जरूरी है कि तुरंत उन कामों को रोकना है। माता पिता के लिए बच्चे सचमुच में दान है। माता पिता के लिए बच्चे एक दान के रूप में है। वचन से 27 का 3 पद में लिखा हुआ है, देखो लड़के यावा के दिए हुए ठाक है। तो माता पिता के लिए एक दान के स्वरूप में बच्चों को दिया गया है। उन बच्चों का वह जीवन को अच्छा बनाना माता पिता का कर्तव्य है। आज्ञा का पालन करने की सिखाना हमारा कर्तव्य है। और हमारा बच्चा एक तीर के समान है, बेटा हो या बेटी, वो क्या है, किसके समान है, तीर के समान है। तो वो तीर वो नुकीला है या नहीं है। हमारा बेटा और बेटी माने पढ़ाई में या और कामों में, चाहे संडे स्कूल में या ट्यूशन में, उनका एक्टिविटी, उनका कार्य कैसा है, माने वो नुकीला होना चाहिए, क्योंकि विशेष दान के रूप में दिया गया है, एक उपहार के रूप में मिला हुआ है बच्चों को, माता पिता को। आप उसका ख्याल करना आज हमारा और आपका जरूरी माने हो जाता है। एक संपत्ति के रूप में हर कोई अपनी संपत्ति को
समेट के रखते हैं, उनका हिफाजत करते हैं, तो आज हमारे बेटे और बेटियां क्या है, संपत्ति के रूप में है। उन संपत्तियों को हम और आप भली भांति रखें, नुकीला बनाए अपने बेटा बेटी को, तीर के समान बनाए। और इसलिए सारे भाई बहनों, माता पिता, अपने माता पिता का आदर करना है, और माता पिता अपने बच्चों के प्रति कि सिर्फ संसार के रूप में नहीं, इंग्लिश मीडियम सिर्फ पढ़ा देने से नहीं बनता है। हर कोई चाहते कि इंग्लिश मीडियम हमारा बच्चा पढ़े, उसके साथ इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे आत्मिक जीवन में कितना उन्नति और प्रगति करते हैं। तो आज मैं यह कहना चाहूंगा माता पिता से भी कि उसमें शैक्षणिक योग्यता की जरूर चिंता करें, लेकिन आत्मिक बातों को चिंता करना जरूरी है। हमारा बेटा और बेटी जो एक उपहार के रूप में मिला हुआ है, एक दान के रूप में मिला हुआ है, और वो एक तीर के समान है, और वो तीर सचमुच में चोखा है या नहीं, वो उसमें क्या क्या गुण है, क्या गलतियां हैं, इन तमाम बातों को देखना है। तीर के समान जो चुपकर सब हम बच्चों को बनाना है, और तीर नुकीला है या नहीं, उसके माता पिता को देखना है। और माता पिता का, बेटा हो या बेटी, माता पिता का सुरक्षा भी है। और इसलिए अपने बेटा और बेटी को, और बेटे और बेटियों को माता पिता का आदर करना है, मानना है, उसकी बातों को मानना है। कितना बड़ा हो या छोटा हो, सचमुच में वो बेटा ही होगा। माता पिता के सामने वो कितना बड़ा अफसर होगा, वो बेटा हो या बेटी। उसका माँ अगर है, पिता अगर है, तो उसका ऊपर आप नहीं बोलेंगे, उसका आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का उन्नति और प्रगति और उसके भलाई के लिए ही आज्ञा देते हैं, काम करवाते हैं। आज बहुत सारे बेटा और बेटी हैं जो अपने माता पिता को, मेरा माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा पिता जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या जानता है तुम, ऐसा बोलते हैं। मैं सुनता हूँ, क्या जानती है तुम, माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, पिताजी को सवाल करते हैं। तो ऐसा अगर हम करते हैं प्यारे भाई बहनों, तो ईश्वर का आशीष, ईश्वर का निश्चित हमने नहीं है। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। अर्थात आज्ञा का पालन करने से जीवन मिलता है, अच्छा जीवन मिलता है। इस बात को ख्याल रखें। माता पिता का आदर हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन हो सकता है हम गलत मार्ग की ओर जाएंगे। माता पिता को मना कर रहे हैं और नहीं माने, हमारा जीवन नाश हो सकता है, हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, हमारा जीवन नरक के तुल बन सकता है। इन बातों पर ध्यान करेंगे। और अंतिम में तो बहुत ही छोटे रूप में इस वचन में जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है बहुत सारी, और इसलिए मैं कहना चाहूँ इसमें कि बेटे बेटियां संडे स्कूल आए और संडे स्कूल में जो सीखते हैं अपने परिवार में उसको क्रिएटिव करें, उसको काम रूप में प्रकट करें और दिखाएं। और माता पिता का जरूरत है कि अपने बच्चों को सचमुच में संडे स्कूल भेजें और सचमुच में बच्चों का जीवन को पढ़ें, देखें। हमारा बच्चा समय में घर आता है या नहीं आता है, हमारा बच्चा किस रूप में पढ़ाई कर रहा है, हमारा बच्चा पढ़ाई संडे स्कूल जाता है या नहीं जाता है, हमारा बच्चा गिरजा जाता है या नहीं जाता है। इन तमाम बातों को देखना होता है, और तब ही हम अपने बच्चों को आगे होश में आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर पिता इस छोटे संवाद पर, इस वचन के आलोक में हर एक बोलता से आशीष दे, सहायता करें, मदद करे, और यह भी अगुवाई करें कि हर एक बेटा और बेटी अपने माता पिता का कहना को माने, उसका आज्ञा का पालन करे। और उससे जब से मैं कह रहा था कि जीवन मिलता है, अच्छा जीवन मिलता है। इस जीवन की खोज में माता पिता भी प्रयास करें और बच्चे भी प्रयास करें, और तभी हम एक उद्देश्य हमारा है कि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं। हम अनंत जीवन के लिए हम चुने गए हैं,
हम नरक में जाने के लिए चुने नहीं गए। हम और आप यहाँ इसलिए बैठे हैं, हम अनंत जीवन पाने के यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता हमें की सहायता करे, मदद करे। आमीन। अजय पिता का धन्यवाद। पवित्र अनुग्रहकारी प्रेम प्यारे का परमेश्वर, धन्यवाद देते हो आपके अगुवाई के लिए, वचन के लिए जो आपने एक निर्बल दास के मुंह से हमने नहीं बोला है प्रभु जी, आपने बोला है। प्रार्थना करते प्रभु जो वचन इसमें बांटा गया, वह वचन हर एक बच्चों पर, हर एक माता पिता पर प्रभावपूर्ण हो और आने वाले दिनों में पिता हर एक बेटा और बेटी अपने माता पिता के अधीन में रहे, अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें और सचमुच में आप जो हर एक बेटा और बेटी में अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो आश्चर्य को प्राप्त करने का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, जैसे सुनिए और स्वप्न दें। और इसकी शांति इस विश्वास से परे है। आप सबों के मन और अंतःकरण की रक्षा रखवाली करें। अब सबके सदा लो। आमीन। हो जिया सालम इन्नम बेटा हो, काया बच्चा इन्नम बेटा हो। खड़ा हो जाइए तो चलिए जल्दी से, टाइम बहुत कम है ना। जिया सालना इन्नम बेटा हो, काया बच्चा इन्नम बेटा हो।